बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स उससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के ऑफिस के मेन गेट के सामने फलां शख्स जो फल बेचता है उसको उम्रा करवा दो। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स अपने इलाके की जामे मस्जिद के इमाम के पास गया और उसे अपना ख्वाब सुनाया। इमाम मस्जिद ने कहा, उस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करवा दो। अगले रोज उस शख्स ने अपनी उस कंपनी के एक मुलाजिम से उस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फ़ोन पर उस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। फल फरोश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज नमाज अदा नहीं की और बाज़ औक़ात शराब भी पीता हूँ। तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा। उसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज मेरे घर लेकर आओगे और तमाम तर अखराजात तुम्हारे ही जिम्मे होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्लो सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। उसके चेहरे से आया था कि वो शराबी है और नमाज कम ही पढ़ता है। उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकर्रमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मीकात पर पहुंचे तो उन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की, अपने सरों को मुड़वाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ। ना जाने दोबारा उम्रे की तौफीक होती भी है या नहीं। उसे क्या इतराज़ होता। उसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। उसने उसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदे में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने उसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो इस पर इंकिशाफ हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा ही में परवास कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो हुस्ने खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप से ही ये बातें कर रहा था। उस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और एहराम पहनाकर हरम में ही उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदान इस्लाम ने उसका जनाजा पढ़ा और उसकी मफरत के लिए दुआ की गई। उस दौरान उसकी वफात की इत्तला रियाज उसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने अपने वादे के मुताबिक उसकी मैयत को रियाज पहुंचा दिया, जहां उसे दफन कर दिया गया। बिजनेसमैन ने फल फरोश की बेवा से ताज़ियत करने के बाद कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शौहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि उसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और उसे हरम में सजदे की हालत में मौत आई। बेवा ने कहा, भाई, मेरा खावंद कोई नेकोकार आदमी तो नहीं था और उसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोज़ा भी छोड़ रखा था। मैं उसकी कोई ख़ास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर उसकी एक आदत ये ज़रूर थी कि हमारे हमसाये में एक गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है।
میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی ضرور لے کر آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی اے اللہ رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اے اللہ رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ قارئین، زندگی تو بہرحال گزر ہی جانی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجیے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی بری موت سے بچاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی دلچسپ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ سب کو بر وقت ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔